नमस्कार। मैं राजीव। आज आप लोग को संधि से संबंधित बहुत सारा प्रश्न दिखलाएंगे और आज आप पढ़ेंगे कि संधि, संपूर्ण संधि को कैसे हम ट्रिक से पढ़े या ऐसा पढ़े कि हमको सारा का सारा संधि समझ में आए। तो एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि की संपूर्ण सारा आपको जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, पेन और पेंसिल से इसे नोट करें। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा वीडियो समझ आएगा। तो आपको आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है। हमारे डायरेक्टर अजीत अच्छा व्यवस्था किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और आगे भी इस आस्था कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, कोई भी हो। तो आज से चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संधि के बारे में देख लेते हैं। संधि संधि किसे कहते थे? दो निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कवि जो इंद्र है, ई और ई मिलकर के स्वर है। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब चलिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जो अर्थी, आज और अ। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब संधि को पहचानेंगे कैसे? तो देख लीजिए, दीर्घ संधि केवल पहचानें, कोई भी वर्ण समान स्वर बन करके दीर्घ हो जाता है तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और अ मिलकर के आ, ई और ई मिलकर के ई, उ और उ मिलकर के उ, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, राम जोर अवतार, रामावतार, महाजोरात्मा, महात्मा, नदी जोर ईस, नदीस, रवि जोर ईस, रवीस, गुरु जोर उपदेश, गुरु उपदेश। अब चलिए, गुण संधि, गुण मतलब नया गुण आ जाता है। जैसे देखिए, और ई मिलकर के क्या बन गया? नया बन गया ए राजेंद्र, और उ मिलकर के क्या बन गया? ओ, और ई मिलकर के बन गया रे। तो देख लीजिए, देव जोर ऋषि बराबर है देवर्षि, वीर जोर उचित वीरोचित, और राजा जोर इंद्र राजेंद्र, और महाजोर ऋषि महर्षि। अब चलिए, वृद्धि संधि यानी वृद्धि कर जाता है, और ये मिलकर के अय बन जाता है, और अ और ओ मिलकर के औ बन जाता है। पहले ही जो बना था उससे आगे बन जाता है। अब देखिए, एक जो एक, यहाँ से कम से अ लेंगे और ये तो एक एक बन गया। परम जो रोज परमोज, महाजोर औसत मोह। तो इस प्रकार से हम दूसरे संधि पे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं यन संधि। यन संधि मतलब यर लव के शब्द आएंगे इसमें। जैसे अ और ई और अ मिलकर के य, और ई और आ मिलकर के या, ई और उ मिलकर यू, ई और ये मिलकर ये, उ और अ मिलकर वह। ऐसे है। देखिए, यदि जो रपी, हर हालत में यद यह है, ई और अ मिलकर के यह बन गया। तो यहाँ देखिए, अति जोर आनंद, अत्यानंद, यह बन गया। अति जोर उष्ण, अति उष्ण, यह बन गया। प्रति जोर एक, प्रत्येक, यह बन गया। सूर्य जोर स्वच्छ, गुरु जोर आकृति, गुरुआकृति, अनुजोर इति, अणुवत्ति, अनुजोर ऐसन, अन्वेषण, मातृजोर आनंद, मात्रानंद, और प्रीति जोर उपदेश, पितृ उपदेश बन गया। ठीक, अब देखिए, ये जो संधि है इसको बारीकी से समझें। अ और ए और अ मिलकर अय बनेगा। जैसे ने जोर अन बराबर नयन, चे जोर अन चयन, ओ और अ मिलकर अब बन जाएगा। जैसे पो जोर अन पवन, यानी ओ और अ मिलकर के क्या बन गया? अब, यानी वह। औ और अ मिलकर के आप बन गया। पावक, पौ जोरक, पो जोरी पा, आबी, तो पो जोरी तो पवित्र, अ जोर ई नाविक, अ जोर आबी बराबर है आबू। जैसे भव जोरुक, भावुक। अब होता क्या है वो देख लीजिए, एक बार से देख लीजिए। पहला जो संधि है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। पहले संधि को छोड़ देना, ये दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा का क्या होगा? 4, 3 का ठीक विलोम क्या हो जाता है? 5। तो इस पर अगर बारीकी से आप समझ के देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। और विशेष दूसरे व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो देख लीजिए, यदि क, च, ट, त, प के बाद यर लव में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वाले अपने पर तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे देखिए, वाक जोड़ दान, क ग में बदल गया वागदान, उत जोड़ घाटन, त किस में बदल गया? द में, अपने तीसरे में। अप जोड़ ज, अब प किस में बदल गया? ब में, तब ज। यदि कोई स्पर्श वर्ण यानी क से म तक का प्रथम अक्षर अनुनासिक वर्ण आए तो अपने वर्ग के 5वें वर्ण, यानी क ख ग घ में से कोई और
अनुनासिक होता है न और म। सत जोर मार्ग देख लीजिए तो सन्मार्ग। तो किस में बदल गया? अपने 5वें में 9 में। उत जोर मति उन्नति। आप वाक जोर में वाग में। तो के बाद अगर कोई वर्ण आए तो अपने आने वाले वर्ण का संयुक्त हो जाता है और छ के साथ चच हो जाता है, यानी छ होगा तो चच होगा। जैसे तत् जोर लीन तल्लीन, उत जोर लेख उल्लेख, उत जोर जल उज्ज्वल, जगत जोर छाया जगत छाया। त का मेल अगर स से हो तो चच हो जाएगा। ये तो सिंपल है। देखिए उत जोर श्वास उच्छ्वास, यानी देखिए त क्या इसमें छ में बदल गया। जैसे उत जोर शिष्ट उच्छित। त के बाद अगर कोई त के बाद ह हो तो द ध बन जाएगा। देखिए उत जोर हार बराबर उद्धार, तत् जोर हित तद्धित। म के बाद अगर कोई वर्ण आए तो म विसर्ग हो जाता है। जैसे सम जोर कार तो क्या हो जाएगा? संस्कार। सम जोर तो समतोष। म के बाद यर लब का कोई वर्ण आए तो वो विसर्ग हो जाएगा। जैसे देख लीजिए सम जोर योग संयोग, सम जोर सार संसार। ऊपर वाला के जैसा है लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाए। ई और ऊ के बाद अगर स हो तो स मूर्धन स में बदल जाता है। जैसे देखिए परि जोर सद, परि जोर परिसदा, सु जोर समासुष्म। र के बाद अगर कोई र आए तो र जो हल होगा वो उसका लोप हो जाएगा। जैसे देखिए नी जो रोग निरोग और निह जो रस निरस। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि हो गया। अब हम लोग विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग, जब विसर्ग के बाद च छ हो तो स में बन जाता है। विसर्ग के बाद अगर च छ हो तो वो विसर्ग का लोप हो जाएगा और बन जाएगा तालाबे स। जैसे निह जोर चय निश्चय, निह जोर छल निश्चल। विसर्ग के बाद ट ठ हो तो स मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निह जोर ठुर निष्ठुर, धनु जोर टंकार धनुष टंकार। विसर्ग के बाद तालाब स या मूर्धन्य स या दंती स हो तो स का लोप नहीं होगा, यानी कोई भी स हो तो स का स रहेगा। जैसे निह जोर शुल्क निःशुल्क, दु जोर शासन। विसर्ग के बाद अगर त अथवा थ हो तो विसर्ग का स बन जाता है। जैसे दु जोर त दुस्तर, मन जोर ताप मस्ताप। विसर्ग के बाद ई अथवा उ विसर्ग का क ख यानी ई या अथवा उ रहेगा तो क ख या प फ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे देखिए निह जोर कपट निष्कपट और दुह जोर प्राकृतिक दुष्प्राकृतिक। विसर्ग के बाद यदि एर लवक और ह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मनः जोर विकार मनः विकार, सरह जोर जड़ सरोज, मनः जोर बल मनोज। और आ को छोड़कर यदि किसी अंश स्वर हो तो उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा यर लब हो तो र बन जाता है। देखिए विसर्ग र बन जाएगा। जैसे देखिए निह जोर जन, ये तीसरा है और विसर्ग तो देखिए निर्जन, निह जोर धन निर्धन, निह जोर मम निर्मम, निह जोर गुण निर्गुण। एक और अतिरिक्त होता है निह जोर रस, ये दीर्घी हो जाता है। जैसे देख लीजिए विसर्ग दीर्घ बना देता है। निह जोर रस तो दीर्घ हो गया नीरस, निह जोर रोग बराबर निरोग दीर्घ हो गया। इस प्रकार से हम पूरा संधि पढ़ लिए। 1-2 बार रिवीजन करेंगे आप और इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी सा